मकसद मार्ग पर पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं तमाम स्टॉल्स हम लोगों ने आपको दिखाए भी हैं और लगातार दिखा भी रहे हैं, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हर साल लगता है। हमारे साथ जो है सर जुड़ चुके हैं, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडियन शेड्यूल वेलफेयर एसोसिएशन के। आप क्या हैं सर, आपका नाम? यहाँ पे मेरा नाम हितेश गुसाईवाल है और मैं ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन में एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ जी। और हमारे बैंक, हमारी एसोसिएशन और बैंक मिलके हर साल यहाँ पर बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाता आ रहा है। और इस साल भी पिछले सालों के से मुकाबले में और भी बेहतरीन और भी बढ़ चढ़कर 133वीं जयंती हम मना रहे हैं। और हमारा बैंक हमारी एसोसिएशन इसके अंदर लगभग 5-6 हज़ार लोगों के लिए खाने और जल की व्यवस्था करती है। और इसमें हम उस बच्चों के लिए जो कि स्कूल बैग्स हो गए, कोई लंच बॉक्स हो गए, वाटर बॉटल हो गए, ऐसे तमाम गिफ्ट बांटते हैं ताकि हमारे बच्चे, जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें काम आए और उनको अच्छा लगता है कि इस मेले में और इस जयंती में आने पे उनको कुछ मिला, तो वो एक यादगार रहती है कि ये हम वहाँ से लेकर आए थे। और हमारा बैंक ऐसी सोशल एक्टिविटियाँ करता रहता है, हमारी एसोसिएशन भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और हम दोनों मिलके हर साल ये चीज़ अच्छे से यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में मनाते हैं। अब की बार जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए जो है और क्या चीज़ें ऐसी की गई हैं बैंक के द्वारा? बैंक इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जी, इसी एसोसिएशन के द्वारा, बैंक द्वारा? ये हमारी जो एसोसिएशन है केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तक लोगों के लिए है। OBC वेलफेयर एसोसिएशन हमारे बैंक में अलग है, माइनॉरिटी की वेलफेयर एसोसिएशन अलग है। और हमारी जो ये दिल्ली की सबसे जो मेजॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन है दिल्ली के अंदर, और जो हमारी एसोसिएशन है ये हमारी ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन से रजिस्टर्ड भी है, जो कि हमारी सेंट्रल लेवल के ऊपर मेजॉरिटी एसोसिएशन है, जो कि मैनेजमेंट से कोई भी डिस्कशन होती है, मीटिंग्स होती है, जो वेलफेयर मुद्दे होते हैं उस सब में हमारी एसोसिएशन डील करती है, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो। आज मैसेज क्या देना चाहेंगे तमाम जनता को? आज बड़े ही धूमधाम, बड़े हर्ष का त्यौहार है, दिन है आज बाबा साहब की हम 133वीं जयंती मना रहे हैं। और ये एक जन्म दिवस के रूप में ही ना होकर ये एक प्रेरणा दिवस हम मनाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं बाबा साहब को जब उनके बारे में सोचते हैं कि एक छोटे से मध्य प्रदेश के एक मऊ ज़िले से, गांव से उठकर एक इंसान जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंच गया, और ऐसी तमाम डिग्री, और जो इस भारतवर्ष का सबसे प्रथम एक लॉ मिनिस्टर बना, जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी तमाम दिक्कतें और छुआछूत, जो स्कूल के जिसको स्कूल जाने दिया नहीं जाता था, जो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ता था, वो देश का लॉ मिनिस्टर बना। तो ये अपना आप में हर तमाम छोटे बड़े लोगों के लिए एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं हम इस चीज़ को। और बाबा साहब ने तो इस देश को एक ऐसी अनमोल चीज़ दी जो कि हम आज तक याद कर रहे हैं और वर्षों में, आगे आने वाले वर्षों में भी याद रखेंगे, जो कि एक अनमोल और एक बहुमूल्य, और हम कह सकते हैं कि मतलब ऐसा एक अद्भुत संविधान जो बाबा साहब ने दिया हमें, कि ऐसा संविधान पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे कोई संविधान नहीं है। इससे लॉन्गेस्ट और इससे बढ़िया संविधान जो कि कहीं नहीं है, ये बाबा साहब की देन है। महिलाओं के लिए कितना कुछ किया। आप ये तो एक हमारी क्या बोलते हैं तो विडंबना है कि हम बाबा साहब को, आज की लोग जो हैं बाबा साहब को केवल अनुसूचित जाति और जनजाति से ही जोड़ते हैं। और बाबा साहब एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए लड़ाई लड़ी और त्याग पत्र तक दे दिया था। और जो पास ना होने पे उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया था। और वो जो ये लड़ाई लड़ते थे वो केवल महिलाएं जो थी उस केवल अनुसूचित जाति जनजाति से ही लिमिटेड नहीं थी, उन्हीं से ही ताल्लुक़ नहीं रखती थी, बल्कि सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो सवर्ण हो कि हो। और सबसे ज़्यादा तो उसमें हिंदू महिलाओं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो कि आज आप देख सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के रूप में
वो चाहे महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल। वो दिया। नौकरी के अंदर बराबरी का अधिकार दिलाया। मैटरनिटी लीव हो गई, आपका जो 12 घंटे से 8 घंटे आपकी ड्यूटी करी, ये सब बाबा साहब की देन है। और पर बाकी लोग इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और बाबा साहब को केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के नेता के रूप में ही देखते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। क्योंकि बाबा साहब किसी जाति या किसी एक समुदाय से ना होकर वो पूरे देश के थे, पूरे विश्व के हैं। और बाबा साहब एक, आप वाक्य माने तो एक सोच है बाबा साहब, क्योंकि जिस उस समय उस आदमी की ये सोच थी, आज हम यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे खड़े हैं और सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये भी उन्हीं की देन है कि जो एक उन्होंने बुक लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसके ऊपर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो आज हम ये देख सकते हैं कि आज जो पूरी इकनॉमी है उन्हीं की देन है, उन्हीं के दिए हुए निर्देशों पे, सिद्धांतों पे चल रही है। तो बाबा साहब तो सबके ही हैं, बिल्कुल। और ये जो जन्म दिवस है उनको सबको मनाना चाहिए, ना केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को। तो सर कम्युनिटी के लिए कितने देर तक काम करते हैं? हाँ जी, कम्युनिटी के लिए कितने देर तक काम करते हैं? आप कम्युनिटी के लिए कितना देर तक काम करते हैं? हम आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस प्रोग्राम के लिए पिछले 10 दिनों से जुड़े हुए हैं। और कल भी ये इंतज़ाम कराने में, चाहे जितनी बारिश आई, दिक्कत है, हम 1 बजे तक रात के यहाँ पर थे और सुबह 6 बजे दोबारा पहुँचे यहाँ पर, और अभी तक आपके सामने लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ पे खाने के नाम पर 5-5 चीज़ें हम बांट रहे थे, कचौड़ी सब्ज़ी, मीठे चावल, नमकीन चावल, छोले, पानी, फ्रूटी, बहुत सब चीज़ें हम बांट रहे थे। तो आप भी जान सकते हो कि हम कितना जुड़े हुए थे लोगों के भलाई के लिए। वेरी हैप्पी स्टूडेंट। बिल्कुल, बहुत हमारे लिए तो एक खुशी का दिन है आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। तो आपने जिस प्रकार से सुना कि सर ने कहा कि ये खाली SC ST के लिए ही नहीं है बाबा साहब प्रेरणा के स्रोत, ये पूरे उन समाज के सभी वर्गों के लिए हैं जो कि आज भी उन सब चीज़ों से वंचित है, जो उनको नहीं मिलती हैं वो चीज़ें। तो बाबा साहब का नाम खाली भारत में नहीं, विश्व स्तर पर जो है स्थापित हो चुका है। इसको अब ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी गूगल पे भी रिसर्च करेंगे तो देखेंगे सबसे ऊपर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम, सर्वोपरि उन्हीं का नाम आता है। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।